किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। किसानों को राहत के लिए 500 करोड़ जारी, अनुदानित संकर धान के लिए लगेंगे स्टॉल, खरीफ का लक्ष्य पाने में श्री पद्धति का प्रयोग, कन्नौज में बनेगी आलू खरीद मंडी, कम बारिश में जाने बेहतर कृषि उपज के नुस्खे और रोपे जाएंगे 5 करोड़ पौधे। अब समाचार विस्तार से। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों के नुकसान के लिए किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने राज्य आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इस धनराशि को सूबे में आपदा से प्रभावित 73 जिलों में मांग अनुसार आवंटित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से किसानों की मदद के लिए इसको मिलाकर अब तक 1955.57 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। किसानों को राहत देने के मकसद से राज्य आकस्मिकता निधि को 600 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए किया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि किसानों की मदद के लिए 1455.57 करोड़ रुपए में से 25.54 लाख किसानों को 1164 करोड़ रुपयों की धनराशि बांटी जा चुकी है। मंडलायुक्त महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आवास विकास में हुई बैठक में किसानों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष फसली ऋण वितरण 60.85% अधिक का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने भी बीजों की उपलब्धता के साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानीकरण और दुग्ध उत्पादन अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। इस वर्ष 20.68 मीट्रिक टन धान के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। संकर धान के पंजीयन के बाद बीज के वितरण के लिए ब्लॉकों पर निजी कंपनियों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे। अनुदान के लिए पंजीकृत किसान पूरा पैसा देकर धान खरीदेंगे। धान खरीद की रसीद व अन्य दस्तावेजों के साथ किसान आवेदन वहीं जमा कर देंगे। अनुदान सीधे किसानों के खाते में आ जाएगा। खरीफ का लक्ष्य पाने में श्री पद्धति का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 83% संचित भूमि उपलब्ध है। कृषि सलाहकार रमेश यादव का कहना है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन श्री पद्धति से धान बोवाई से 10% से अधिक ली जा सकती है। बिहार और अन्य राज्यों में इसका सफल प्रयोग किया जा रहा है। श्री पद्धति द्वारा फसल लागत को भी घटाया जा सकता है। ड्रम सीडर के जरिए सीधे बोवाई का प्रयोग बेहद कामयाब रहा। इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के साथ मंडियां स्थापित की जाएंगी। कन्नौज में आलू की बड़ी मंडी बनेगी। हर जिले में 200 कुंतल ढेंचा बीज भेजा गया है। इससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने में विशेष मदद मिलेगी। किसानों को कृषि वैज्ञानिक से कम बारिश में भी खरीफ की बेहतर उपज प्राप्त करने की जानकारी दी गई। वैज्ञानिक बीएन सिंह व अन्य कृषि विशेषज्ञों ने धान की उन कुल किस्मों की भी विस्तार से जानकारी दी जो कम बारिश में भी अच्छी उपज देती हैं। उनका बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है। कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किसानों को निःशुल्क मृदा परीक्षण, ग्रीन हाउस को बीमा आच्छादित करने, पॉली हाउस को राज्य सहायता देने, निजी नलकूपों और पंपों के समयबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर बिजली कनेक्शन देने, जैविक खेती, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर और सोलर पंप की योजना के बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 76,923.23 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य तय किया गया है। निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने और इसके लिए महकमों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, सभी मंडलायुक्तों व जिला अधिकारियों और समस्त प्रभागी, वनाधिकारी, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी को परिपक्व जारी कर दिया है। पौधे रोपने की शुरुआत माह जुलाई 2015 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले वन महोत्सव से की जाएगी। मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यदायी विभागों को
पौधरोपण के आवंटित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्थल चयन, रोपे जाने वाले पौधों की प्रजातिवार संख्या का अनुमान, पौध हासिल करने के लिए पौधशाला को चिन्हित करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। सरकारी भूमि पर पौधरोपण का स्थलीय सत्यापन कराने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने वन विभाग की ओर से कराए जाने वाले पौधरोपण का 100% स्थलीय सत्यापन संबंधित वन संरक्षकों द्वारा अंतर विभागीय जांच दलों से कराने का निर्देश दिया है। अन्य विभागों द्वारा पौधरोपण का स्थलीय सत्यापन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पौधरोपण समिति के माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। वर्षा के पानी का समुचित प्रयोग करते हुए खाली खेतों में गन्ने की रोपाई करें। इस समय उन्नत किस्में करनाल 1, करनाल 3, करनाल 4, करनाल 5, करनाल 6 आदि की बुवाई करें। फ्रेंच बीन, गर्मी के मौसम वाली मूली इत्यादि की सीधी बुवाई हेतु तापमान अनुकूल है। बुवाई जब पर्याप्त नमी हो तभी करें। किसान उन्नत बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई टमाटर, मिर्च, कद्दू, अरबी आदि सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। रोपाई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच को 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। प्रदेश के विभिन्न मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1380 रुपए, सीतापुर में 1125 रुपए, रायबरेली में 1368 रुपए, हरदोई में 1383 रुपए और फैजाबाद में 1310 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2110 रुपए, सीतापुर में 2105 रुपए, रायबरेली में 2005 रुपए, हरदोई की मंडी में 2180 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 2070 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1480 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1460 रुपए, रायबरेली में 1470 रुपए, हरदोई में 1445 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ की मंडी में 5895 रुपए, सीतापुर की मंडी में 5995 रुपए, हरदोई की मंडी में 5610 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 5780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ की मंडी में 3010 रुपए, सीतापुर की मंडी में 2915 रुपए, रायबरेली की मंडी में 2880 रुपए, हरदोई में 2640 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 3140 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ की मंडी में 610 रुपए, सीतापुर की मंडी में 510 रुपए, रायबरेली में 505 रुपए, हरदोई की मंडी में 510 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 615 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव लखनऊ की मंडी में 1615 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1475 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1470 रुपए, हरदोई में 1690 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1060 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 1510 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1395 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1455 रुपए, हरदोई में 1445 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1535 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैगन लखनऊ की मंडी में 1025 रुपए, रायबरेली में 690 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1020 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बदलते परिवेश में समस्याओं का समाधान करना अति आवश्यक है। समस्याओं के समाधान के लिए अब पुरानी तकनीक उतनी कारगर नहीं रही है, क्योंकि ज़माना विज्ञान का है और वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना कृषि के लिए समय की मांग है। इन्हीं में से एक तकनीक है रिमोट सेंसिंग। जी हाँ, आज हम आपसे इसी विषय पर बात करेंगे। आज का हमारा विषय है रिमोट सेंसिंग का कृषि में योगदान। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश उपाध्याय जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदना क्या होती है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग, किसी भी वस्तु के बारे में दूर से उसके बारे में अध्ययन करना जी रिमोट सेंसिंग कहलाता है, सुदूर संवेदन। अच्छा। जैसे हमारा सैटेलाइट, इसके तहत, इस तकनीक के तहत हमारी पृथ्वी की कक्षा में करीब 900 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं, जो लगातार हमारी पृथ्वी की या हमारे देश की जितनी भी प्राकृतिक संपदा है उसके ऊपर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अच्छा, तो इससे हमारे किसान भाई को क्या लाभ होता है? देखिए, किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा इससे लाभ हो रहा है आज की डेट में, आज की परिवेश में। जैसे पहले तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है, जहाँ खेती नहीं हो पा रही है किसी कारण से, या विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल कितना है जी जनपद में, इससे ब्लॉक किसान में। भाइयों को जो बंजर जमीन है उसके बारे में पता चल जाता है। जी हाँ, तो क्या डॉक्टर साहब ये सारे किसानों तक ये बातें हम बता पा रहे हैं अपने माध्यम से? क्या सबको इसके बारे में जानकारी है? जी, अभी तो मैं नहीं कह सकता कि सबको जानकारी है, लेकिन इस पर लगातार कोशिश जारी है और हम लोग भी कई किसान मेला या इन सब चीज़ों में प्रतिभाग लेते हैं और वहाँ पर किसान जितने भी आते हैं सबको जागरूक कर रहे हैं। और
हर जनपद में हमें अपनी एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, जिससे सारी समस्त जानकारियां जो हमारा केंद्र कर रहा है सुदूर संवेदन तकनीक से, उसकी जानकारी लोगों को पहुंचाएं। अच्छा, तो क्या इन कार्यशालाओं में छोटे तबके के किसान भी आते हैं या सिर्फ जो बड़ी खेती कर रहे हैं ज्यादा खेत पर के साथ वही आते हैं? नहीं, लगभग दोनों ही तरह के आते हैं। अच्छा अच्छा, तो सभी किसानों को इसका लाभ सभी किसानों को लाभ मिल रहा है। डॉक्टर साहब, अभी बहुत चर्चा में था मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो आप जरा हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी दीजिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जी हाँ, जैसा कि हमको पता है कि हम किसान भाइयों से रिकमेंड करते हैं कि आप अपने खेतों में इतना नाइट्रोजन डालें, इतना फास्फोरस डालें, इतना और कोई भी न्यूट्रिएंट डालें, लेकिन वो सही मात्रा में वो नहीं डालते क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है। जी। अब सरकार की कोशिश है कि एक कार्ड बनाया जाए जिसमें उनके खेत का जो भी स्वास्थ्य है, उस खेत का, उनके मृदा का, सॉइल का, उसकी जानकारी उसमें रहे। उसी के हिसाब से वो अपने खेती में क्या करने जा रहे हैं और कितना उनको खनिज या कोई भी फर्टिलाइजर डालना है, तो उसे वो सही ढंग से डाल। तो ये जो कार्ड बनता है, इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? हमारे किसान भाई कैसे बनवाएं ये कार्ड? उसके लिए सरकार खुद सब काम कर रही है। अच्छा, सरकार जी, खुद उनको बनाकर उपलब्ध कराएगी। उसमें मृदा का सॉइल टेस्टिंग भी होगा। अच्छा, उसका टेस्ट करने के बाद उनके खेत की क्या स्थिति है, पूरी तरह से उनको सब बनाकर दिया जाएगा और ये बहुत निकट भविष्य में बहुत जल्द उनको उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कभी बहुत पानी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखाग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो आपदा ग्रस्त घोषित होता है उनका खेत, उसके लिए आपका विभाग क्या मदद करता है? जी सुम्बुल जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जी, इससे बहुत ही हमारे प्रदेश के किसान नुकसान पा रहे हैं इसी आपदाओं से। जी जी। जैसे कभी आपदा में बाढ़ आ गई आपकी, हाँ, सूखे की स्थिति आ गई और किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनको मुआवजा भी चाहिए होता है जी। और सही किसान को मुआवजा चाहिए। इसके लिए हमारा केंद्र, हमारी इस तकनीक के माध्यम से हम सैटेलाइट से जो हमारा उपग्रह है वहाँ से चित्र लेते हैं और आपदा के पूर्व में देखते हैं कि वहाँ पर उसने खेती किया है, किस तरह की फसल थी वहाँ पर उसके खेत में, और उसके आपदा के बाद हम अध्ययन करते हैं कि वहाँ डैमेज हुआ, उसका नुकसान हो गया फसल का कि नहीं हुआ। तो सही तरह से उसकी जांच हो जाती है और सही किसान को उसका मुआवजा मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक किसान भाइयों की परेशानियां खाली फसल को उगा लेने पर खत्म नहीं हो जाती हैं। मेन मुद्दा आता है भंडारण का, कि अगर हमने फसल को अच्छे से उगा लिया है तो हम उसका भंडारण सही तरीके से कैसे करें। तो इसके लिए आपका विभाग क्या करता है, ये तकनीक कैसे काम आती है? जी, पहले तो हम एक नक्शा बना के देते हैं कृषि विभाग को भी कि आपके जनपद में, ब्लॉक में कहाँ पर स्पेसिफिक खेती हो रही है, किस फसल की, गेहूं की, धान की, गन्ने की या आलू की या सरसों की, कहाँ पर कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, और आप पहले उसी हिसाब से अपने क्रय केंद्र स्थापित कीजिए, जिससे आपको किसान वहीं नज़दीक उसका नज़दीक में नहीं आकर अपना जो भी उसका उत्पादन है अब उसको जमा करे और बेच सके आपको। अच्छा। और दूसरी चीज़, जैसे आलू की फसल है, कई बार आपने सुना होगा या हम लोग अक्सर फील करते हैं कि उसका आलू बहुत ज्यादा पैदा हो गई। हाँ, और पैदावार तो होने लगता है और बर्बाद होने लगता है। उसे रखने के लिए भी कहीं कोई स्थान नहीं मिलता, कोल्ड स्टोरेज सब फुल है, उसको जानकारी नहीं होती किस कोल्ड स्टोरेज में रखूं, कहाँ रखूं। तो उसके लिए हम लोग ने GIS पे मैप बनाए हुए हैं। अच्छा। GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसमें हमने अपने क्लिक पर वो अवेलेबल है मैप जी। आप किसान भाई अपने गाँव से देख सकते हैं कि उनसे नियरेस्ट निकटतम कौन सा कोल्ड स्टोरेज है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वहाँ स्टोरेज की क्या व्यवस्था है, सारा अध्ययन कर सकते हैं उससे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि एक क्लिक पर वो मौजूद है, तो क्या ये क्लिक हर किसान तक पहुंच पाती है? क्योंकि हमारा देश तो 50 से 60% देश जो है वो गांव में रहता है और गांव में अभी इंटरनेट उतना नहीं पहुंच पाया है, तो इसके लिए क्या है? ऐसा है कि इसके लिए जितने भी जनपद है या ब्लॉक स्तर पर कृषि से संबंधित लोग कार्य कर रहे हैं, उनको ये उपलब्ध कराया जाता है और जिला कृषि अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी उनको भी उपलब्ध कराया जाता है। अब उनका कार्य है कि उसको आगे तक पहुंचाएं और आगे निकट भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हर ग्राम पंचायत हमारी इंटरनेट से जुड़ जाएगी और इसका उनको पूरा लाभ मिलेगा।
अच्छा, तो मतलब ये लाभ हर किसान तक पहुंच पहुंचाने की जाएगा, पूरी बिल्कुल, कोशिश कोशिश हो जारी रही है। एक और चीज आती है कि जो खेत जैसे नहर के पास में है, जी। जल भराव की स्थिति हो जाती जी। है, पानी ज्यादा पहुंच जाता है, तो उसमें भी ये तकनीक कारगर होती है। आप हमारे किसान भाइयों को इस तकनीक के बारे में अवगत कराएं। जी, बहुत बड़ी समस्या है जी। वाटर लॉगिंग की। जी हाँ। किसान भाइयों के खेत में नहर का पानी जो नहर से जाना चाहिए वो सीपेज के द्वारा हाँ। उनके खेतों में आ जाता है जी, और उससे तो वो खेत बर्बाद हो जाता है, वो फसलें खेती नहीं बर्बाद कर हो सकते। जाती हैं। जी हाँ। और हम कोशिश ये करते हैं अपनी तकनीक के द्वारा पूरे प्रदेश की वेटलैंड की मैपिंग किए हुए हैं जी हाँ। या लगातार निगरानी करते रहते हैं। कहीं नया वेटलैंड बना उसकी मैपिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि ये सीपेज हुआ है और वाटर लॉग यहाँ पर है कितना है, इसका भी पता लगाते हैं और ये भी देखते हैं कि पूरे वर्ष में यहाँ पर वाटर लॉग की समस्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो किसी पीरियड में किसी एक मौसम में वो फसल ले भी सकते हैं, जी। लेते हैं, धान वगैरह की फसल वो ले लेते हैं। अगर वहाँ पूरे वर्ष भर पानी लगा रहता है तो हम किसान भाइयों को इसकी जानकारी देते हैं और उनको कहते हैं आप यहाँ सिंघाड़े की खेती कीजिए या मछली उत्पादन का कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। जो भी अल्टरनेट आय की साधन है उनको सुझाव देते हैं। जी, मतलब किसानों को कोई ना कोई सुझाव मिल जाता है जिसके स्तर पर वो आगे खेती को बढ़ा सके, उनकी आमदनी हो सके। हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये तकनीक, क्योंकि वैज्ञानिक कई तकनीकें हैं इस टाइम, तो ये तकनीक बाकी तकनीकों से अलग कैसे है और ये उनके ऊपर कैसे है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे कम समय में ये सूचना उपलब्ध होती है। जी हाँ। गन्ने की फसल बोई हुई है और उसका कितना उत्पादन होने जा रहा है, तो हमें मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और हम पूरे प्रदेश के जनपद ब्लॉक स्तर पर बता सकते हैं कि उक्त जनपद में, उक्त ब्लॉक में इतनी हेक्टेयर की खेती फलाना फसल की हो रही है। अगर इसी को सामान्य विधि से आप सर्वे की विधि से पता करना चाहें तो कई महीनों लगेंगे। चलिए ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। तो किसान भाइयों, ये थे आज की कृषि से संबंधित बातें और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।